Today it was my practical exam. And do you know? Okay. No laughing at first point. सबसे पहले बताते हैं कि सुबह उठी थी 6 बजे, तब याद आया कि भाई हमें मॉडल भी बना करके ले जाना है। और मॉडल भी मैंने ऐसा टॉपिक लिया था कि वो जल्दी बनने नहीं वाला था, मतलब सॉइल प्रोफाइल। ओके, देन थोड़ा गूगल सर्फिंग किया, देन आफ्टर आई गॉट अ वेरी मस्त वाला आइडिया एंड आई टुक वन डब्बा, मतलब बॉटल लिया, उसे कट किया, देन आफ्टर बालू भरा, गिट्टी भरा, मिट्टी भरा, देन आफ्टर सबसे ऊपर मैंने मॉसेस जो अभी दीवारों पे लग जाते हैं उसे भर दिया। देन आफ्टर फंगस थे, कुछ कलेक्टेड वुडन पार्ट्स थे, उसे रख दिया। पार्ट वाइज मैंने डिवीज़न कर दिया होराइजन्स का, उसमें लेबल चिपका दिया। और साथ में ये ही था, वो ऐसा ही लकड़ी था जिस पे मैंने सॉइल प्रोफाइल लिख दिया। और उसी बोतल के साथ, मीन्स की आपकी ये बोतल है, यहाँ पे मैंने सॉइल प्रोफाइल लिख करके ले गई मॉडल करके। ठीक है, ये मुझे मॉडल कम कॉमेडियन वाला काम ज़्यादा लग रहा था, बट फिर भी इसी हैरत अंगेज मॉडल को लेकर के मैं चली गई। और पता है, आई वॉज फियरिंग कि एक्सटर्नल मैम का रिएक्शन कैसा होगा, न जाने मुझे मतलब कितनी डांटें मिलेंगी कि भाई क्या ही मैं निपटा दिया इसने, कितना अच्छा चार्ट पेपर या फिर कोई थर्मोकॉल पे मॉडल बना करके ले जाना था जिसे सब बना करके आए थे इतनी मेहनत से, बारीकियों से। बट मैं जस्ट 2 मिनट्स नूडल वाला काम करके गई थी। बट देन ऑल्सो मतलब मैं दिखाई प्रेजेंट की, उसके बाद फिर मुझे मार्क्स पता नहीं मिले या नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्शन, सुकून बहुत मिला जब एक्सटर्नल मैम ने ये कहा कि भाई ये मॉडल को इसी टेबल पे रहने दो। मुझे ये ग्रीनरी देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं बहुत घबराई कि भाई ये क्या हो गया, बट फिर मैम ने बोला कि ये जो एल्गे तुमने लगाया है ना, एकदम नेचुरल, इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं परेशान हो गई हूँ इन बच्चों से सवाल पूछते। और यहीं पे कैचिंग पॉइंट आता है। जी हाँ, नेचर का इतना सा पार्ट, मतलब कि आई हैव जस्ट कलेक्टेड दिस मच एल्गे, मतलब मुश्किल से कितना सा एकदम छोटा सा पार्ट का एल्गे था। एल्गे बोल रही हूँ, नहीं मॉसेस था, हाँ मॉसेस। ओके, एकदम छोटा सा पार्ट, इतना, मतलब मेरा वाटर बॉटल कितना ही छोटा था, इतना ही छोटा था, उसी में मैंने बस हल्का सा एक लेयर डाला था। उसी में मैम वाज फीलिंग दैट मच हैप्पी एंड शी जस्ट, उनका जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, एंगर था, वो सब रिलीज हो रहा था उस ग्रीनरी को देख करके। लुक एट द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन आवर ब्रेन, लुक एट द इफेक्ट, द रियल टाइम हैप्पीनेस यू गेट just by looking to that green scene। और इसीलिए आई थिंक कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, क्लासरूम के अंदर में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड के साथ एटलीस्ट एक ग्रीन गमला रहना ज़रूरी है। और फिर ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप प्लांट ही रखो, भाई उसमें आप मॉस का कारपेट लगा दो, या फिर तो आप फंगी का एक पॉट रखो। एंड दैट्स वाई आई ऑल्सो इंसिस्ट इन द आइडिया कि भाई ग्रीनरी आपके पेपर में, किताबों में, पेज में रहे ना रहे, उसके नोट्स, इकोसिस्टम पे नोट्स आपके पास मौजूद हो ना हो, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव दैट ग्रीन कॉर्नर जिसे आप अपने हाथों से सजाते हो, प्रोटेक्ट करते हो, कंजर्व करते हो। बिकॉज इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट एंड हाउ टू कंजर्व द ग्रीनरी, देन yes, you are well educated than that zoologist or botanist who has just copied every theory, every definition in a notebook। और आप उस राइटर से भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जिसने किताबें छपवा दी हैं नेचर पे, बट हार्ड नेवर अ सीन कि नेचर सामने से कैसा होता है, उसे महसूस करने की खुशी क्या होती है। मुझे इस बात पर भी बहुत ताज्जुब होती है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के अगल बगल जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, उस वॉकिंग एरिया में आपके सीमेंटेड टाइल्स लगा दिए गए हैं। और इससे खामियाजा ये हो रहा है कि जितने भी अभी रेन हो रहे हैं, वो रेन वाटर पर्कुलेट नहीं कर पा रहा है
इन द ग्राउंड। और साथ ही ये भी आपने देखा होगा कि भाई नए पौधे, जो पेड़ काटे गए उसके अलावा, मतलब उसकी जगह पे नए पौधे भी डाले गए, और नए पौधों के किनारे किनारे सीमेंट डाल दिया गया है। पौधा मतलब इतना पतला है, इफ़ देन सीमेंट इज़ जस्ट लाइक दिस मच। मतलब कि आप तय करके बता दोगे कि भाई इस पेड़ को बढ़ने के लिए केवल इतना एरिया मिलना चाहिए। व्हाट इज़ दिस? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि भाई ये गवर्नमेंट काम कैसे करती है। क्या इसके पास थोड़ा सा भी ब्रेन है या नहीं है? और क्या इनके कर्मचारियों के पास थोड़ा सा भी दिमाग है या नहीं है? या फिर सारे के सारे करप्टेड की चपाती सी खाने में बिजी रहते हैं। हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में इतने फेमस बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, इथोलॉजिस्ट, हर्पेटोलॉजिस्ट एंड दिस लॉजिस्ट एंड दैट लॉजिस्ट प्रेजेंट हैं, बट व्हाट इज़ दिस? द कॉमन सेंस लॉजिस्ट कोई है या नहीं है? अगर बच्चे को एलकेजी से ये रटा दिया जाए कि भाई द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और कभी उसने सन राइज सन सेट खुद देखा ही नहीं है, तो भाई वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? एंड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड द spreaders of this education system want to just solve every problem in mind. How is this possible? If you have never stepped in the ground, will you ever know कि what the earthworm looks like? Yes, earthworms को आप लैब में ला करके देख सकते हो, बट कितने दिन आप ये रट करके याद कर पाओगे कि अर्थवर्म का हैबिटेट क्या होता है, अर्थवर्म क्या खाता है, अर्थवर्म का डिफिकेशन मैटर कैसा दिखता है? फील्ड स्टडी आई थिंक शुडंट बी सेपरेट फ्रॉम सेपरेट लर्निंग क्लासेस इन इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। आई थिंक कि फील्ड लर्निंग मस्ट बी अ बेसिक हैबिट ऑफ लर्निंग फॉर एवरीवन। वो बच्चा भले पोएट हो, या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो, या फिर साइंस का स्टूडेंट, या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट हो।